हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग बेहद शानदार जानदार और ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कि वृत्ताकार कुंडली या लूप की अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये मज़ेदार टॉपिक का आनंद लेने के लिए हो जाइए भाई तैयार, और कॉपी और पेन के साथ, ठीक ना। जब कॉपी और पेन के साथ आप देखेंगे तो आपको क्या चीज़ें नोट करने लायक है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे है, ये सब चीज़ आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, जब भी वीडियो देखा करें भाई कॉपी और पेन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, शानदार जानदार टॉपिक का आनंद लेते हैं ना। तो यहाँ पे कोई कुंडली दिख रही है, क्या दिख रही है? कुंडली दिख रही है। और ये कुंडली कैसी है? वृत्ताकार कुंडली है। कैसी कुंडली है? वृत्ताकार कुंडली है। ये वृत्ताकार कुंडली है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या A है, और इसके केंद्रवा से स्मॉल x मीटर की दूरी पर कोनो बिंदु P है, और उस पर हमको करना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। करना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या है? इसके उच्चतम बिंदु मतलब ऊपरा वाला और निचतम बिंदु मतलब, देखो सिंपल सी बात है यार, इसके कुंडली को ना हम लोग बहुत छोटा छोटा अवयव बना लेते हैं। क्या करते हैं? छोटा छोटा अवयव बना लेते हैं। अरे यार याद करो पिछली वाली क्लास में जब हमने आपको बताया था कोई कुंडली है, उस कुंडली के सेंटर पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं? छोटा सा अवयव बना लिए थे ना, छोटी सी लंबाई है dl, और dl के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र db। ऐसे ना एकदम वही चीजिया है। ठीक है, एकदम वही चीजिया है कि हमने क्या ले लिया? बहुत छोटा छोटा अवयव। तो अवयव ढेर सारा ना लेकर के केवल हमने दो लिया है। कौन कौन सा? एक अवयव यहाँ पे, एक अवयव यहाँ पे, तो दो अवयव ले लिए हैं। इस अवयव के कारण अगर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस अवयव के कारण अगर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, ठीक है ना भाई, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। बाकी सब तो लिख लोगे ना, शब्द लिखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। माना एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली जिसका केंद्र O त्रिज्या A है, इसके कोण केंद्र O से स्मॉल x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, तो बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB हो तो dB बराबर, भाई देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ dB बराबर, तो ये बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार dB बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर, यही ना। dB बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे जो थीटा है ना, ये थीटा किसके बीच का कोण होता है? जरा सोचो, ये थीटा किसके बीच का कोण होता है? अरे यार लंबाइया और जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं उनके बीच का कोण होता है। ये लंबाई है आपकी dl, ये लंबाई, और निकालते इस वाली लंबाइया के कारण हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? यहाँ पे, मतलब ये वाला कोण लेते हैं थीटा। अब ये वाला कोण यहाँ पे है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। कैसे है अभी इसको बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, इसको बता रहे हैं कि ये वाला कोणवा 90 डिग्री कैसे होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये जो dB आया है, इस dB की दिशा किधर होगी? अब dB हमने दो अवयव लिया है ना, एक अवयव ये लिए हैं, एक अवयव यो लिए हैं। इस अवयव के कारण dB यहाँ पे निकला, इस यहाँ पे dB की डायरेक्शन क्या होगी? इस अवयव के कारण यहाँ पे dB और इस dB की डायरेक्शन क्या होगी? पहले इसको तो समझ लेते हैं। आइए दोस्तों पहले इसको समझते हैं। तो इसको हमने दिशा को निकालने के लिए आपको पिछली क्लासेस में आपको दिशा निकालने के लिए दो नियम बताए हैं। एक होता है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, एक मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब हम लोग दाहिने हाथ की हथेली का नियम यहाँ पे ठोक देते हैं। अब देखो भाई, दाहिने हाथ की हथेली का नियम ये है कि अपना ये अंगूठा करना है धारावाही, मतलब चालक बहने वाली धारा दिशा में। ये लंबाई है, इस लंबाई में ये देखो धारा जा रही है, अंगूठा हो गया, और ये फैली उंगलियां कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे निकालना वहाँ पे फैली उंगलियां, अंगूठा चालक बहने वाली धारा की दिशा में, धक्का किधर देंगे? अंदर। अंदर बोले तो हे या, ये हमारा हो गया dB की डायरेक्शन। ये क्या भैया? dB। कौन से B?
इस वाले अवयव के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ठीक है। इस वाले अवयव के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आया। अब इस वाले अवयव के कारण किधर आ जाएगा, देखो जरा, अंगूठवा अपना किधर करना है, धारा में बहने वाली, चालक में बहने वाली धारा दिशा में। ये देखो, यह चालक बहने वाली धारा दिशा में क्या हो गया, अंगूठा। ये फैली उंगलियां कहाँ पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमको चाहिए। धक्का किधर देंगे, मुंह की तरफ तुम्हारे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो डीबी की डायरेक्शन आ जाएगी ए आई से, ये हो गया हमारा डीबी की डायरेक्शन, ठीक है। डीबी की डायरेक्शन आ गई। अब ये हमारा जो डीबी की डायरेक्शन आई है ना, ये वाला और ये वाला दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमें इस डीबी के कितने घटक मिलेंगे, 2 घटक मिलेंगे। कितने घटक मिलेंगे, 2 घटक मिलेंगे। कौन कौन सा घटक मिलेगा, ये देखो भाई, एक घटक तो हमारा यही हो गया, ये वाला घटक, एक घटक ये वाला हो गया। इस वाले डीबी के 2 घटक, एक ये और एक ये। अब इसमें से क्षैतिज कौन सा होगा, ऊर्ध्वाधर कौन सा होगा, ये हम तब बता पाएंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि किस वाले घटक के साथ कोण बन रहा है। किस वाले घटक के साथ कोण बन रहा है, तभी हम बता पाएंगे कौन सा क्षैतिज है और कौन सा ऊर्ध्वाधर है। तो पहले हम कोणवा का पता लगाते हैं। तो हमने बताया भाई, अच्छा ये हमने जब मिलाया तो बनाया ना, ये वाला कोण फाई है, ये वाला कोण फाई। अगर ये वाला कोणवा फाई है तो ये भी वाला कोणवा फाई हो गया। अच्छा, अब आपको दिख ही रहा है कि ये वाली लाइन, नीली वाली लाइन ये है, ये रेड वाली लाइन ये है। ये कोणवा कितना है, 90 डिग्री। 90 में फाई हड़प लिया है तो ये कितना बचा, 90 माइनस फाई। सिंपल सी बात है। ये कितना बचा भाई आपका कोण, 90 माइनस फाई। और हमने यहाँ पे सिंबल बनाया था कि ये यहाँ से आता है 90 डिग्री है, तो 90 में से 90 माइनस फाई हड़प गया है। तो 90 में से 90 माइनस फाई पहले से है, तो कितना बचा, घटा दो। 90 माइनस 90 माइनस फाई, 90 माइनस माइनस प्लस। वाह सर गजब बता रहे हो आप। 90 माइनस 90 प्लस फाई होता है। ये देखो माइनस 90 प्लस 90 सही हो गए। बचा क्या, फाई। मतलब दोस्तों ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आपको क्या मिला, फाई मिल गया। अब तो आइडिया तो लग गया होगा ना कि जिस घटक, इस वाले घटक के साथ कोण बन रहा है, तो ये वाला घटक किस में हो जाएगा, cos फाई में। यानी ये वाला आपका घटक हो गया डी बी cos फाई, और ये घटक क्या हो जाएगा, डी बी साइन फाई। बोलो भाई, ये घटक निकालने में मजा आया कि नहीं, मजा जरूर आया होगा कि घटक कैसे कैसे निकाला गया है। अब देखो इसी तरीके से ये जो डीबी है ना, इस वाला डीबी, इस वाले डीबी का कितना घटक, 2 घटक। एक घटक ये हो जाएगा और एक घटक ये वाला हो जाएगा। अब जैसे ये वाला कोण फाई है, तो ये वाला कोणवा कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई। 90 माइनस फाई में से ये वाला, 90 में से 90 माइनस फाई घटाएंगे तो ये वाला क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। अब ये वाला फाई मिल गया तो ये घटक का होगा डी बी कास फाई, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा आपका, डी बी साइन फाई। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं नहीं, और कुछ देखो क्या देख रहे हैं, ध्यान से। हम लोग देख रहे हैं कि जो डी बी कास फाई और डी बी कास फाई, डी बी कास फाई और डी बी कास फाई दोनों जो है ना, दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है। डी बी कास फाई और डी बी कास फाई क्या है, परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, तो इनके जो कंपोनेंट हैं, मतलब ये जो डी बी कास फाई आपस में निरस्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। तो हमें जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा ना, वह केवल हमें डी बी साइन फाई अवयव के कारण मिलेगा। मतलब पहले के कारण, इस वाले के कारण डी बी साइन फाई, और अगर छोटा सा अवयव लेंगे उसके कारण डी बी साइन फाई, फिर अवयव लेंगे फिर डी बी साइन फाई, फिर लेंगे फिर डी बी साइन फाई। कितना लेंगे सर, अरे भाई जितना पूरा कुंडली ले सकते हैं उतना लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को इतना ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि हमने सीखा हुआ है अगर एक पा जाओ ना, एक पा जाओ तो ज़्यादा चाहिए, उसके लिए समाकलन कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दिया जाए ना समाकलन, तो हमें बिंदु P पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वह डी बी साइन फाई के समाकलन से होगा। अच्छा, अभी तो हमने आपको थीटा नहीं बताया कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री कैसे होगा। देखो भाई, इसके लिए हमें एक रिंग चाहिए, और मेरे पास प्रेजेंट टाइम में चूल्हा वाला थोड़ा नहीं पहना हूँ, हालांकि पहनना की कोशिश करता हूँ लेकिन पहनता नहीं हुआ, ठीक है। पहने क्या आप, चलो तुम लोग कहो कमेंट बॉक्स में तो पहनने। तो अब यहाँ पे चूल्हा नहीं रखे, देखो है क्या, ये देखो, ये चूल्हा का काम कर रहा है ना, ये हमारा जो है क्या कर रहा है, चूल्हा का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है ये मत पूछो क्या है, बस ये चूल्हा का काम कर रहा है, यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं, बस वही बड़ी चीज़ है। तो ये हमारा कोई क्या हो गया, कुंडली हो गया।
अगर कुंडली ऐसे रखी रहेगी तो आपको वृत्ताकार दिखेगा, ऐसे वृत्ताकार नहीं दिख रहा होगा, जैसे ये फिगर दिख रहा है ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कुंडली है। इस कुंडली के कारण कहाँ पे निकालना था, अक्ष के अनुदिश। ये देखो ये हुआ ना अक्ष के अनुदिश। ये जो कैप देख रहे हो ना, कैप, मुझे मत देखो, कैप को देखो, ये जो कैप दिख रहा है वहाँ पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। देखो मैं कैप को क्या कर रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। इस कैप पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने यहाँ पे छोटी सी लंबाइया ले लिया था डीएल। अब ध्यान देखना, ये डीएल जो लंबाई होती है ना वो भी सदिश है। इस डीएल की लंबाई की दिशा अगर बात करें तो डीएल लंबाई की दिशा किधर, इधर है। अगर इधर ले सकते हैं या तो फिर इधर ले सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सपोज ये मैं ले रहा हूँ, ठीक ना, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। डीएल लंबाई की दिशा हो गई, ठीक है। चलो भाई, अब डीएल लंबाई की दिशा है और इस डीएल पर ये ऐसे मिलाया गया है। देखो ये वाला, ये ऐसे मिलाया गया ना, ये वाला इसको ऐसे मिलाया गया। कहाँ पे मिलाया गया है, ये देखो भाई, टिक नहीं रहा है। ये भाई थोड़ा मान जाओ यार, थोड़ा हमारे बच्चों को समझ आ जाए, बढ़िया से समझा दो जरा। ये या चलो भाई, ये है ना। अब आपको ये जो गया, ये यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखना है, ये वाला और ये वाला। आपको कोणवा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं 90 डिग्री ना, क्योंकि भाई लंबाई की दिशा इधर है और ये वाला इधर गया है, तो इसके बीच का कोण 90 डिग्री। अगर लंबाई क्या दिशा इधर लेंगे तो ये लंबाई इधर है और ये वाला दूरी इधर है, तो ये वाला कोणवा कितना हुआ, 90 डिग्री। देख लो ध्यान से, ठीक है। ये भाई तुम कहाँ से रख रहे हो यार, ठीक है, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया ना 90 डिग्री कैसे हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो लाइक कर देना, यहाँ कैसे बताए हम, ठीक। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग थीटा जगह क्या लेते हैं, 90 डिग्री। अब ये चीज़ें मैं जो लिख रहा हूँ पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, उनको पहले लिख ही देखता हूँ। आई डी एल साइन 90 अंश बटा आर स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिख रहा है, अच्छा हुआ कि ये दिख रहा है। इसके नीचे जरा सा भी जाते ना तो तुम लोग को फरियादा नहीं। तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल और साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान बच्चा जानता है कि आर होता है, आर हो गया आर। वाह, साइन 90 अंश का मान आर होता है। गजब यार, मेरे मुंह से क्या क्या निकल जा रहा है। साइन 90 अंश का मान एक नीचे क्या है, आर स्क्वायर। एक कदम बढ़ के बोल रहा हूँ। डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ये क्या आया है, इस छोटी सी लंबैया के कारण बिंदु पी पर जितनी लंबैया लेंगे सबके कारण यही आएगा। लेकिन आप ये देख रहे हो कि डी बी साइन फाई के कारण जो मतलब कुल हमें जो मिलेगा संपूर्ण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, वह डी बी साइन फाई के कारण मिलेगा, ठीक है। तो बिंदु पी पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है भाई, इसको हटा देना। अब देखो इतने में हम कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। मेन तो ये फिगरवा था यार। अगर आपको फिगरवा समझ में आ गया है ना, कैसे कैसे कंपोनेंट बना है, कैसे फाई लिया गया, कैसे 90 डिग्री हो गया, कैसे डीबी इधर चला गया, कैसे डीबी इधर चला गया, वही तो मेन था। बाकी तो भी गजब समझ में आ जाएगा। मेन ये समझ में आ गया ना, ठीक है। पिक्चर हो गई है, ठीक है, ट्रेलर बाद में दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू 0, देखो बिंदु पी पर चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ना। वाह सर, क्या गंदा कर रहे हैं सर आप, कितने गंदे हैं ये यार। चलो ये देखो बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाएगा ना, और बी बराबर होगा समाकलन डी बी साइन फाई के। बी बराबर क्या हो गया, समाकलन डी बी साइन फाई की। इधर देखो भाई, बी बराबर समाकलन डी बी का मान हुआ ये वाला म्यू 0/4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर, यहाँ पे साइन फाई। हमने आपको बता के रखा है ना जाने कितने दिनों से, जमाने से बता के रखे हैं कि जिसके साथ डी लगा है ना वही वेरिएबल होता है और उसी के अंदर इज्जत है, बाकी सभी लोग को बाहर। चलो भाई तुम्हारा काम नहीं, बाहर जाओ, ठीक है। तो आ जाओ भाई, तो इज्जत नहीं है, बाहर इज्जत है आप लोगों की, आओ बाहर। वो बाहर मुलाकात करते हैं, चाय पानी करते हैं। आई अपान आर स्क्वायर साइन फाई, ये सब हमारे पटीदार हो गए। बचा क्या भाई, समाकलन डी एल, और डी एल का समाकलन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये दिख रहा होगा नहीं यार, फिर एक बार देखना पड़ेगा। म्यू 0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर साइन फाई, यहाँ पे डी एल का समाकलन। एक बार देख लेता यार, ये चीज़ें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, ये भी दिख रहा है, अच्छी बात है। ये समझ में आ गया ना कि डी एल का समाकलन एल हुआ, बाकी हम कुछ नहीं किए, वैसे उतारे हैं। डी बी का मनवा रख दिया साइन फाई के साथ, और डी जिसके साथ लगा वही वेरिएबल है तो वो अंदर रह जाएगा, डी एल अंदर रह गया और डी एल का समाकलन एल हो गया, ठीक है। अब देखो जरा ए या, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई
आई अपान आर स्क्वायर, आई अपान आर स्क्वायर, और साइन फाई, वाह साइन फाई ना, साइन फाई देखो समझो रहा, साइन फाई ये वाला फाई ले लो, ठीक है। अगर ये कोण वालोगे इसके सामने भुजा, ये लंब हो गया, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कड़ हुआ, ठीक है। अगर ये वाला फाई लेंगे इसके सामने भुजा, ये लंब, ये आधार और ये कड़। अगर ये लंब, ये आधार, ये कड़ हो गया तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, ठीक है। लंब बटा कड़, लंब की जगह पे ए और कड़ की जगह पे आर, ठीक है। अच्छा यल, यल मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाइया। अब पूरी लंबाई वृत्ताकार है, वृत्ताकार की लंबाई लेते 2 पाई आर, और आर का कमवा ये ए कर रहा है ना, 2 पाई आर ना लेकर के 2 पाई ए लेंगे। 2 से कट गया, पाई से कट गया, 2 से कट गया, पाई से कट गया, तो बचा क्या, बचा बी बराबर म्यू 0/2 आई अपान आर घाते 2 आर घाते 1 आर घाते 3, और आगे क्या बचा ए स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग आर की घाते 3 की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। देखो कैसे, क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें भाई, चलो देखो यहाँ पे, देखो भाई थोड़ा यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, चलो जो भाई आपको वहाँ दिख रहा है, मैंने अपने टीम से पता करा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब को हटाएंगे। आर क्यूब कैसे हटेगा जरा देखो ध्यान से, ये आर क्या है, कड़ है, और ये क्या है, लंब है, ये आधार है। ये बात तो क्लियर दिख रहा है ना, ये कड़ है, ये लंब है, ये आधार है, तो कड़ का स्क्वायर भाई पाइथागोरस प्रमेय ने हमको बताया है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब बोले तो यक्स, यानी चाहे यक्स लिखो चाहे आर ए लिखो, कोनो बात नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो आ बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घतिया 3/2, नहीं सर 1/2, 1/2। हमको क्या चाहिए, आर की घात 3 चाहिए, तो आर की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब यही मनवा आर की घातिया की जगह पे लिख सकते हैं ना, देखो अब लिख देंगे तो हमारा यहाँ पे b बराबर म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई आई ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये यही दोस्तों, यही की तो हमें तलाश थी और ये हमको मिल गया, ठीक है। जिसकी तलाश थी वो हमें आखिरकार मिल ही गया। म्यू 0/4 पाई कहाँ से लिखते चले यार, म्यू 0/2 ना, म्यू 0/2 आई अपान आई ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये तो आया कि जब कुंडली में केवल एक फेरा हो, अगर कुंडली में बहुत फेरे हो, बहुत फेरे का मतलब n फेरे ले लो, 4 5 10 20 50 100 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने क्या ले लिया, n फेरा हो, तो b बराबर म्यू 0/2 एन आई ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये तब आएगा जब कुंडली में कितने फेरे हो, n फेरे हो। जब कुंडली में क्या हो, n फेरे हो, तब के लिए हमारा ये सूत्र आएगा म्यू 0/2 एन आई ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये दोस्तों आज का आपका क्लास में क्या सिखाया गया कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश से चुंबकीय क्षेत्र, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकाला गया है। और एक बार में अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना, लेकिन दोबारा देखने की नौबत मत करना, 2 बार इतने बढ़िया से देखो। और भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल, इसकी थ्योरी और भी सब कुछ चीज़ पूछी जाती है, ठीक ना। इस पर एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट को भी बताते हैं, तो उस नोट पॉइंट को तब बताते हैं जब मैं थोड़ा बगल हो जाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो वीडियो को रोक करके, ठीक है, उसको तब जाके मैं नोट पॉइंट बनाता हूँ। ये देखो मैं साइड हो गया हूँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लो चाहे वीडियो रोक लो चाहे किसी भी तरीके से नोट कर लिए होगे ना, कर लिए होगे। अब देखो भाई नोट पॉइंट क्या मैं देखने जा रहा हूँ, ये तो हमने कहाँ निकाला है, इसके केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर, लो ट्रेन भी आ रही है, सब आजकल डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके केंद्र ओ से 100 मीटर की दूरी पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में निकाला हुआ है। लेकिन अगर हमको सेंटर पर पूछ ले, कहाँ पूछ ले, सेंटर पर पूछ ले, तो कहाँ सेंटर पर जब पूछे तब कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे, सेंटर पर, तो नीचे लिख सकते हैं भाई कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। लो भाई थोड़ा सा मिटा दिया, अच्छा नहीं लगा, टेढ़ा लगने लगा ना, कोई बात नहीं, काम तो हो गया ना इसका। जब आदमी का काम हो जाता है ना तो उसकी इज्जत घट जाती है, जैसे इसकी बेचारे की इज्जत घटी है,
वैसे हर इंसान की नौबत यही है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए जो यक्स है, यक्स को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। क्यों? अरे भाई यहाँ से यहाँ यक्स है, अब जब केंद्रवा पे ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, कुछ रहेगा, कुछ नहीं। केंद्र पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 0 रखेंगे देखो तब क्या हो जाएगा, तब b बराबर आपका होगा μ0/2 NiA² बटा A² होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। अब ये घतिया घतिया आपस में गुणा होगा, जब गुणा हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 घात लिख ही दे रहा हूँ, ये देखो भाई μ0/2 NiA² बटा A³ लो 3 2 कट गया, 1 बचा, तो b बराबर μ0/2 NiA। बोलो भाई, यही चीज़ें हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि नहीं, कि वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर μ0/2 Ni हो सकता है, वहाँ पे x लिए हो, Ni/x होता है, और वही चीज़ आएगी नहीं, Ni/, बस यहाँ पे जो है त्रिज्या a लिया गया, वहाँ पे x लिए होंगे। ठीक है, मज़ा आया? आज की क्लास में अगर मज़ा आया हो ना, एक ऐसे बटन है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे वाला होता है, ये वाला दबाना है, ठीक है। और नहीं मज़ा आया होगा तो ये वाला दबाना है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में है, जैसा अच्छा लगे। और कमेंट थोड़ा किया करो, और कमेंट करते मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपके अच्छा लगने के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, कैसे कैसे कि हाँ ये चीज़ें आपको ऐसे बताओ ताकि आपको मज़ा आ जाए। पढ़ो तो अलग है कि हाँ मैंने भाई सीखा, और फिजिक्स को हंसते हंसते सीखना है, एकदम गम में नहीं कि हाँ गम में वीडियो को देखे, नहीं भाई, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते चीज़ों को समझ लेना, बड़ा मज़ा होता है, मज़ेदार होता है ना, वही चीज़ आपको करना है, और वही मैं आपको चाहता हूँ कि ऐसे आपको मैं सिखा दूँ। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा और लगा हो तो जम के शेयर करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी है उसको गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छापें। तो आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे जोरदार, शानदार, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।